हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। आपका विपिन एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। फिर से द्विघात समीकरण का जो कल क्लियर किया गया था, आपका पिछले वीडियो में मैंने पूरा फार्मूला प्रूफ करके सारा हर टाइप का क्वेश्चन भी उसमें हल्का करवाया था आपको, ताकि आज जो क्वेश्चन है हमारा त्रिकोणमिति द्विघात समीकरण का मैंने पिछले वीडियो में क्लियर किया था। उसमें क्या क्या बताया गया आपको, एक फार्मूला प्रूफ किया गया था और उसमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समझाया गया था कैसे हल करते हैं किसी द्विघात समीकरण को, और आपका जो है गुणनखंड विधि द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं और सूत्र विधि कैसे सॉल्व करते हैं, और विभक्तर के बारे में भी मैंने बताया था और डिस्क्रिमिनेंट के बारे में भी बताया था आपको। आज जो है द्विघात समीकरण का ही एक वीवीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन को हल करना है। इसका क्या बोला जा रहा है कि हल करें, सिर्फ बोला जा रहा है ये समीकरण दे दिया गया द्विघात समीकरण और इसको कह रहा है कि आप हल कीजिए। बच्चे जब इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं तो उसको तो थोड़ा डर सा हो जाता है कि ये कैसे होगा। हमने पिछले वीडियो में आपको इसके बारे में बताया था, ax² + bx + c = 0, है ना। इसका फार्मूला भी मैंने निकाला था, मूल निकाला था, x बराबर भी फार्मूला निकाल दिया था, है ना, निकाल के दिए हुए हैं आप लोग को पिछले वीडियो में, और बहुत बढ़िया ढंग से समझाया गया है और इसको प्रूफ भी किया गया था इसका फार्मूला कैसे निकलता है। अब देखने वाली बात यह है कि बच्चा इस फॉर्म में जल्दी द्विघात समीकरण को देखा नहीं, वो कैसे सॉल्व करेगा, और इस फॉर्म में ज़रूर देखा होगा बच्चा सब। x² + bx x² 2x² + 6x + 7 = 0। इस फॉर्म में मान लीजिए है, इस फॉर्म में तो बच्चा को समझ में आता है कि फार्मूला का यूज करेंगे और इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे, x का मूल निकाल लिया जाएगा, x का मान फाइंड कर लेंगे। पर यहाँ तो समस्या ये है कि इस फॉर्म में तो ये कहीं से नहीं लग रहा, इस फॉर्म में कहीं से लग रहा है ये समीकरण नहीं लग रहा है। बच्चा यही देखकर जो है उनका जो है सांस अटक जाता है। अब क्या करें, सब पढ़ा हुआ उनका जो है बिल्कुल पानी हो जाता है, और ऐसा क्वेश्चन को देखने के बाद जो है दूसरा जो भी क्वेश्चन बनने वाला है डर से वो भी छूट जाता है उसका। लेकिन आज बताने के बाद, इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करने के बाद डरने का बिल्कुल अब ज़रूरत नहीं पड़ेगा आगे आपको, और ऐसा क्वेश्चन देखने के बाद आपको डर लगेगा ही नहीं। चलिए, कुछ बात है जो बच्चे 7th क्लास और 8th क्लास में पावर के बारे में नहीं पढ़े हैं, घात के बारे में नहीं पढ़े हैं, घातांक के बारे में नहीं पढ़े हैं, उस स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चन में डर लग सकता है जो पिछले कक्षा में ध्यान से मैथ का स्टडी नहीं किए हैं। चलिए, हम कुछ पुराना बात भी याद दिला दें आप लोगों को, तब इसका सॉल्व करेंगे। पुराना बात क्या है याद आपको रखना है। जैसे आपको a पर पावर m इंटू a पर पावर n = a पर पावर m + n पता होगा, ये फार्मूला होता है। आज हम ये 7th क्लास में भी है और 8th क्लास में भी है, घातांक में घातांक का चैप्टर है उसमें है। अब देखिए, ये जब मामला हो गया, हाँ देखिए, तो ये 7th क्लास और 8th क्लास में बताया गया है इस तरह का। एक और बात क्लियर कर देना चाह रहे हैं, अब हम आज जो है इसका यूज करेंगे और इस तरह के समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, है ना। चलिए, अब लेते हैं हल, सॉल्यूशन ले लें इनका। सॉल्यूशन में 4 पर पावर x + 1 + 4 पर पावर 1 - x = 10 है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, a पर पावर m + n, a पर पावर m + n बराबर लिख सकते हैं a पर पावर m और गुना a पर पावर n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए, उसी फॉर्म में लाते हैं। तो कहने का मतलब 4 पर पावर x गुना 4 पर पावर 1 लिखा नहीं जाता, फिर भी आपको दिखाने के लिए लिख दिए, प्लस फिर यहाँ पर 4 पर पावर 1 गुना 4 पर पावर
एक्स बराबर यहाँ पर कितना है 10। आशा करते हैं अब बिल्कुल आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। अब आगे जो है यहाँ क्या करना है, 4 पर पावर x इंटू 4 प्लस 4 पर पावर 1 को तो लिखा नहीं जाएगा, और 4 पर पावर जो है आपका माइनस में है। एक फार्मूला और ऐसे को देखकर कितना स्टूडेंट घबरा जाता है कि माइनस में है, कैसे क्या करें, तो हम इसके बारे में भी कुछ बता दें। a पर पावर m है बराबर आप इसको लिख सकते हैं a पर पावर माइनस m, यहाँ माइनस में है यहाँ प्लस में है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a पर पावर m माइनस m बराबर आप इसको लिख सकते हैं a पर पावर 1 बटे a पर पावर m। ये फार्मूला होता है, यदि आप 7 और 8 क्लास में नहीं पढ़े हैं तो जाकर एक बार फिर से देख लें, घात घातांक के नियम को बढ़िया से पढ़ें, फिर उसके बाद ये समझ में आएगा आप लोगों को। तो यहाँ पर गुना 1 बटे क्या लिख सकते हैं 4 पर पावर x, प्लस में लाना था प्लस कर लिया। आशा करते हैं बिल्कुल यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। बराबर कितना है 10। चलिए अब क्या करें, कुछ मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू 4 पर पावर x, 4 पर पावर x है जहाँ, वहाँ हम y पुट कर देंगे। तो अब इसमें क्या करें कि 4 पर पावर x बराबर क्या लिखे हैं y को यहाँ रख लीजिए, है ना। चलिए समीकरण 1 यहाँ लिख लीजिए फिलहाल। अब यहाँ पर हम यदि जहाँ जहाँ पर आपका जो है 4 पर पावर x है और 4 पर पावर x है वहाँ y को पुट कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 4y, यहाँ हो जाएगा 4 बटे y, 4 बटे y बराबर कितना है 10। उम्मीद करते हैं हाँ बिल्कुल समझ में आया होगा आप लोगों को। अब आगे जो करना है, नहीं कुछ तो नीचे कितना है 1, भिन्न का जोड़ बताया गया था, पिछले कक्षा में भी बताए थे, फिर भी एक बार बता रहे हैं। दोनों को क्या करें गुना कर दें, 1 गुना y करेंगे तो y हो जाएगा, इधर y से y में गुना होगा, कोना कोनी कर दें तो हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 1 से 4 में गुना कर दें तो यहाँ हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 10। उम्मीद करते हैं यहाँ तक भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब यहाँ भागा में है y, उधर जाएगा तो गुना में, तो 4y स्क्वायर प्लस 4 बराबर 10 गुना y। अब इसको यदि 10y को हम इधर लाते हैं तो यहाँ हो जाता है 4y स्क्वायर माइनस 10y प्लस आपका 4 बराबर 0। उम्मीद करते हैं यहाँ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इसको हम जो लाए हैं किस फॉर्म में लाए हैं, इस फॉर्म का नाम है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आ गया है, इस रूप में आ गया है। तो अब जो है पहले आपको ये समीकरण द्विघात समीकरण जैसा दिख नहीं रहा था, पर अब आपको है क्या ये द्विघात समीकरण जैसा बिल्कुल आपको दिख रहा होगा। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये वाला काम पिछले वीडियो में हम करवा चुके हैं कि अब y का मान निकालना होगा। x के जगह में क्या है y है, y का मान को क्या करना है निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं फिर। अब y का जो है मान निकालना है। y का मान निकालने के लिए जैसे द्विघात समीकरण में 3 रूल आपको बताया गया था, फार्मूला से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं और आपका जो है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निकाला जा सकता है तीनों में। तो हम यहाँ पर कौन सा रूल लगा के निकाल दे y का मान। चलिए हम गुणनखंड विधि ही कर लेते हैं। गुणनखंड विधि हम बोले थे AC करेंगे पहले, AC पहले कर लें। AC क्या है, A कितना है 4 है और C कितना है 4 है, तो 4 गुना 4 बराबर बोले तो 16, 16 को 2 से लगाइए 8
2 से लगाइए 4, 4 दूना 8 और 2 से फिर लगाइए 2। यहाँ पर जो है आपका, उम्मीद करते हैं यहाँ बिल्कुल समझ में आया होगा। प्लस में था इधर, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना होगा, जो हमारा -10 हो जाए, अब इसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे जो -10 हो जाए। चलिए यहाँ एडजस्ट करने के लिए 2 दूना कितना होता है 4, और यहाँ पर 4 दूना 8 और 2 10। तो पता लग रहा है कि हम इसको 2 भागों में -8 और -2 लिख लेंगे इस तरह से, तो हमारा इस तरह का हो जाएगा। ये आप रफ में कर सकते हैं इस काम को। यहाँ तक हम समीकरण नहीं, हम सिर्फ यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं करना क्या है। ये आप किसी रफ में करें, जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उस जगह नहीं करना है, किसी रफ में आप पेज में साइड में कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ साइड तो नहीं है, यहीं पे कर लिए हैं। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, यहाँ -8x और यहाँ पर -2x, दोनों को जब ऐड करेंगे तो -10 मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा। अब चलिए, अब यहाँ पर सॉरी x नहीं रखना यहाँ पर, क्योंकि y में है ना, तो y रखना है। चलिए आशा करते हैं यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पर 4y² तो है, -10 को क्या बोले थे हम, यहाँ पर 8y रखेंगे और माइनस फिर क्या रखेंगे 2y इज इक्वल, और यहाँ पर प्लस में 4 है तो +4 लग गई इज इक्वल टू 0। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस -10y के जगह में हमने इसको दोनों को कर दिया है, और यहाँ पर रूल के अनुसार काम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ दोनों, ये 2 भाग में बांट लीजिए। ये दोनों कॉमन क्या दे रहा है, ये 4 दे रहा है, y भी दे रहा है कॉमन में। अब यहाँ बच जाएगा क्या, 4 दे दिया, y दे दिया, तो यहाँ बच गया y। 4 को कितना बार पढ़ेंगे, 8 आएगा, 4 दूना 8, तो -2 यहाँ कॉमन ले लिए। अब माइनस है, माइनस लिख लीजिए, 2 ये भी दे रहा है, 2 ये भी दे रहा है। देखिए तो 2y ले लिए, 2y नहीं ले सकते हैं क्योंकि y तो उसके पास है ही नहीं, तो सिर्फ 2 ले लिए, -2 ले लिए। अब यहाँ बच गया क्या, 2 कॉमन ले लिए है। अब यहाँ पर y लिखेंगे और यहाँ पर -2 लिखेंगे। क्यों, इस माइनस से इस माइनस में गुना होगा तो फिर प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और इस -2 से इसमें करेंगे तो फिर इसी रूप में आ जाएगा। आशा करते हैं बिल्कुल यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ये है गुणनखंड विधि द्वारा हम इसको क्या कर रहे हैं, y का वैल्यू निकाल रहे हैं। अब देखिए ये दोनों फिर कॉमन आ रहा है दोनों से, तो y -2 कॉमन आ गया, बच क्या गया 4y और -2 इज इक्वल टू 0। दोनों को डिवाइड कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि जाएगा एक चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इस कारण से दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। y -2 इज इक्वल टू 0, 4y -2 इज इक्वल टू 0। अब आगे देखिए y इज इक्वल टू 2 और यहाँ 4y बराबर माइनस है, इधर उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और y बराबर कितना हो जाएगा 2/4, 2 दूना 4 बराबर 1/2 कट जाएगा ये। तो इसलिए जो y का वैल्यू जो निकला है हमारा, दोनों प्लस में निकला है, 2 है और 1/2 है। देख सकते हैं 2 मूल निकला है हमारा, 2 और 1/2। आशा करते हैं यहाँ भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन को समीकरण 1 में, यहाँ जो हम लिखे थे समीकरण माने थे, y बराबर कितना है, y बराबर 4 पर पावर x, तो y बराबर 4 पे पावर x, तो y इज इक्वल टू समीकरण 1 से क्या करते हैं, y बराबर लिख लेते हैं 4 पर पावर x, और y के जगह में पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी वीडियो पॉज करो तो ठीक है, बाहर से थोड़ा गलत साउंड आ रहा था इस कारण से। अब देखिए कि y बराबर 2 और 1/2 निकाला गया है।
दोनों वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक बार जो है हम y के जगह में रख लें 2, बराबर कितना हो जाएगा 4 पे पावर x, और दूसरा जो वैल्यू निकला है 1/2 निकला है, 1/2 बराबर 4 पे पावर x। x का मान 2 निकलेगा। अब देख लीजिए यहाँ पर 2 टाइप का तो मान निकलेगा, 2 यहाँ पर y का वैल्यू निकाला गया है, मूल निकाला गया 2। अब नहीं कुछ तो यहाँ का क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो हम 2 पर पावर ऐसा कर सकते हैं, 2 पर पावर 2/2 करेंगे मान लीजिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक से 2 पर पावर 2, इसका होल पावर 1/2। ये दोनों जब गुना हो जाएगा तो फिर पावर 1 ही हो जाएगा। तो बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 4 पर पावर x। अब या इधर भी सॉल्व जब कर रहे हैं इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर -1 बराबर 4 पर पावर x, 4 पर पावर x। अब यहाँ देख लीजिए 2 दूना कितना हो जाता है 4, 4 पर पावर हो जाएगा 1/2 बराबर 4 पर पावर x। और या इसका अब इसका करने जा रहे हैं, दूसरा जो वैल्यू रखे हैं, तो इसमें हमको क्या करना होगा 2 पर पावर 2 कर दिया जाए, और ऊपर में जो -1 है, -1 लाने के लिए हमको क्या करना होगा -1/2 से कर देंगे। तो यहाँ पर 2 पर पावर कितना है 2, फिर गुना जब करते हैं तो ये 2 कट जाएगा, फिर -1 तो बच ही जाएगा। इसको लिख सकते हैं इस तरह से, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, और 4 पर पावर x हो जाएगा। यहाँ पर जो दोनों का बेस सेम है तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, तो x बराबर 1/2। दूसरा यहाँ भी जो है 2 दूना 4 कर देंगे तो बेस तो सेम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो जा रहा है 4, और यहाँ पर पावर कितना -1/2 बराबर 4 पर पावर x है। दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर और पावर क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। यहाँ भी x बराबर कितना निकल जाएगा -1/2। तो हमारा जो 2 मान निकला x बराबर 1/2 कोमा -1/2। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा x का वैल्यू किस तरह से फाइंड किया गया है। पोस्ट कर दीजिए। फिर देखिए वो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस तरह का जो है एग्जाम में पूछा जाता है, 2 नंबर में पूछता है। जो पहले जो क्वेश्चन कराया गया वो 5 नंबर का क्वेश्चन है। यदि पूछ दिया गया तो आपको 5 नंबर एग्जाम में दिया जाएगा। यदि समीकरण 4x² -mx + 16 बराबर 0 के दोनों मूल क्या हो समान हो, दोनों मूल क्या हो समान हो, तो m का मान क्या ज्ञात करें, m का मान ज्ञात करें। अब ऐसे क्वेश्चन को भी देखकर घबराना नहीं है बिल्कुल। मूल समान होगा, एक कंडीशन आपको बताया गया था। मूल कब समान होता है, जब विविक्तर बराबर हमारा 0 हो, तब मूल समान होता है, जो कि पिछले ही वीडियो में क्लियर किया गया है। d = क्या हो जाए 0 हो जाए, या d का जो फार्मूला होता है b² - 4ac = 0 है ना। जब d बराबर इतना होता है तो इसके बराबर क्या होगा 0 होगा। चलिए इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हल में ले रहे हैं 4x² - mx + 16 बराबर 0। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, a बराबर कितना है 4 है, b बराबर कितना है -m है, और c बराबर दिया है आपको 16। यहाँ तक बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करें, विविक्तर बराबर जो सूत्र होता है, विविक्तर बराबर मतलब d बराबर जो फार्मूला होता है b² - 4ac, इसके बराबर कितना है दिया हुआ 0। तो यहाँ पर जो देख लीजिए b², b कितना दिया हुआ है m, तो -m का स्क्वायर -4, a कितना दिया हुआ है 4, और c दिया हुआ है आपका 16 बराबर कितना लिखेंगे 0। और यहाँ बोला जा रहा है आपको m का मान ज्ञात करना है।
माइनस यहाँ पर स्क्वायर किया हुआ तो क्या है कि स्क्वायर जब करेंगे तो प्लस माइनस है, यहाँ पर माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और एम स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम बाहर कर सकते हैं, प्लस हो गया। माइनस यहाँ पर 4 चौके कितना है 16, और 16 गुना 16 256, 256 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब एम स्क्वायर बराबर यहाँ हो जा रहा है 256, इधर क्या है ये स्क्वायर में है, उस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर को जब उस साइड करते हैं तो रूट हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू रूट अंडर 256, और आपका जो m बराबर निकला कितना निकलेगा 16 गुना 16 करते हैं, पेयर हो गया तो 256 हो जाएगा। इसलिए m का जो वैल्यू निकला है m बराबर प्लस माइनस 16, यही आपका क्या है m का वैल्यू है। आशा करते हैं आपको इस तरह क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो 1-2 बार प्रैक्टिस कर ले, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये फुल वीडियो आप जो है मेरा चैनल पे देख सकते हैं विपिन एजुकेशन सेंटर पे, जो कि आपका 6 क्लास से लेकर 10 तक का पूरा क्लास कराया जा रहा है उस चैनल पे। थैंक यू वेरी मच।